आज बहुत ही खुशखबरी आई हुई है इंडियन रेलवे की तरफ से, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की 32,400 कुछ वैकेंसी आई हुई है, यानी कि 32,000 से कुछ अधिक ही संख्या में वैकेंसी आई हुई है। हालांकि ये वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन ये कुछ आंदोलन करना होगा विद्यार्थियों को, जिससे कि ये वैकेंसी की संख्या बढ़ सकती है। तो प्रयासरत रहें कि वैकेंसी बढ़ जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे उन वैकेंसी में जो क्या क्या क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, या उसके सिलेबस क्या है, आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कब एग्जाम होने वाला है, कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो इन सभी बातों को हम और विकास जी दोनों आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो विकास बताइए, ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, ये 32,000 के समथिंग में आई हुई है, क्या लगता है आपको, ये बढ़ने की संभावना है या नहीं बढ़ेगी? देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि अगर ट्विटर कैंपेन किया जाए तो इसको खींच के ऊपर 40,000 के आसपास तक ले जाया जा सकता है। 40,000 के लगभग ना? तो ठीक है, ये बात तो बात की बात है। ये आंदोलन पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थी किस तरीके से आंदोलन कर पाते हैं और उसको सफल बना पाते हैं। नेक्स्ट आप बताइए कि ये जो वैकेंसी डिटेल्स हैं, ITI वाला भी कुछ सीट है और कुछ सीट 10th पास भी है, यानी क्वालिफिकेशन का बात करें तो कुछ सीट आरक्षित रख दिया गया है उनके लिए, ITI वालों के लिए। तो आप बताइए, वैसे तो जिनके पास 10th होगा या ITI होगा वो फॉर्म तो फिलअप जरूर करेंगे। सीटों की संख्या कितनी भी हो ये मायने नहीं रखता है तैयारी करने वालों के लिए। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि एक सीट खुद का होना चाहिए, मतलब कैसे हो ये सोचना चाहिए, हमेशा तैयारी को हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए। आप बताइए, पोस्ट प्रेफरेंस में जब विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप रुपया पैसा के दृष्टिकोण से पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो TLNAC हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, इसको पोस्ट प्रेफरेंस में एक में डाल सकते हैं। यदि आप ऑन ड्यूटी आराम चाहते हैं, ड्यूटी में पढ़ के कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस में एक में 1 पॉइंट्समैन सबसे अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि मैं खुद पॉइंट्समैन एक में डाला हूँ और मुझे मिला भी पॉइंट्समैन ही। तो अच्छा भी रहता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड बहुत जल्दी आप बन सकते हैं। नेक्स्ट, यानी कहने का मतलब यही हुआ आपका कि 1 नंबर पे पॉइंट्समैन डालिए, 2 नंबर पे CNW, और अगर आपको अर्निंग का ज़्यादा शौक है या दिमाग में इस बात को रखते हैं तो आप TLNAC और ट्रैक मशीन डाल सकते हैं। ट्रैक मशीन डाल सकते हैं। और बाकी बात पोस्ट प्रेफरेंस आप 1 या 2 नंबर पे आप चुन सकते हैं। बाकी बात ट्रैक मेंटेनर को आप सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ जॉब है, क्योंकि सबका फिजिकल्स जो है उस तरीके का नहीं होता है जो कि काम को कर पाए, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है। तो बाकी बात सभी पोस्ट अच्छे हैं। ट्रैक मेंटेनर में भी उनमें भी कुछ खास बातें होती है, उसको अलाउंस मिलता है 3 से 4 हज़ार, वो भी एक पॉइंट ही है, क्योंकि नौकरी का प्रमुख जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि अर्निंग है कि नहीं। तो अगर आप नौकरी का शौक रखते हैं तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम कर्म से ही मनुष्य का महत्व होता है, बिना कर्म के कोई काम का नहीं है कोई चीज। अब बताइए, सिलेबस थोड़ा सा बता दीजिए कि सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस जो है ग्रुप डी का, मैथ्स जिसको आप गणित बोलते हैं उसका वेटेज 25 अंक का रहेगा, रीजनिंग 30 मार्क का रहेगा 30, और साइंस का वेटेज जो है 25 मार्क का रहेगा। बचा इधर 20 में जीके एंड करेंट अफेयर 20 मार्क्स का रहेगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके मैथ, साइंस और रीजनिंग का करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से वैकेंसी कम आया है उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि मतलब कट ऑफ पिछली बार की तरह रहना है। कट ऑफ कहीं ना कहीं जरूर उछाल मारेगी, इसलिए आप लोग अभी से अच्छा से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना एक सीट किसी भी बोर्ड में भरिए, एक सीट आप अपना फिक्स कर लीजिए। जी, सिलेबस के बारे में तो चर्चा कर दी, थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार ही आप मैथ्स और साइंस के लिए थोड़ा सा बुक कोई अगर फॉलो करना है तो वो भी बता दीजिए सर। देखिए, बुक का बात रहा, आप कहीं से पढ़िए ये मायने नहीं रखता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कहीं से पढ़ते ये मायने नहीं। अब बात रही बुक का, तो रीजनिंग का
बुक दीपक कुमार सर एक है, दीपक कुमार का रीजनिंग का बुक, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा रहता है। और मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन का कर सकते हैं, या नहीं तो एक हमारे गुरुजी है गगन प्रताप सर, उनका बहुत ही एक वीडियो फेमस हुआ है और बुक भी बहुत अच्छा मतलब वो दिए हुए हैं। तो एक कंसेप्ट किंग करके बुक आता है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल सकते हैं, तो वो बुक आप परचेज कर लेंगे तो आपके लिए रामबाण कहीं ना कहीं जरूर साबित होगा। जी। और साइंस के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, और प्लस में दृष्टि का क्विक बुक ले सकते हैं। और अगर तो और बाकी बात क्वेश्चन बैंक से हो जाता है। क्वेश्चन बैंक के लिए अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो वो YCT का यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है, उसमें प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज समझाया गया है और बहुत ही अच्छा बुक है, तो वो ले सकते हैं। अब बताइए, ये जो कंटेंट तो बता ही दिए कि कहाँ से सिलेबस को कवर करना है, और टेस्ट के बारे में बताइए कि ऑफलाइन टेस्ट होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए, और इसमें होता क्या है कि रॉ मार्क्स कम आने लगते हैं टेस्ट में, तो उसमें क्या करना चाहिए जिससे कि ग्रो होते रहे। देखिए, टेस्ट कहीं से आप दीजिए, ये मायने नहीं रखता है आप किसी भी टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं, ये मायने रखता है। या आप टेस्ट ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए, कहीं से तैयारी कीजिए। टेस्ट के लिए ऑनलाइन के माध्यम से टेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खुद मैं वहाँ से टेस्ट लगाता था और अभी भी लगाता हूँ, जो जिस एग्जाम का तैयारी करता हूँ। इसलिए अगर आपके नज़दीक कहीं यदि आप दरभंगा में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ अगर कहीं भी अगर नज़दीकी जगह पे अगर टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन के माध्यम से, तो वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेगा 100-200 बच्चे में आपका पोजीशन क्या रहना है। इसी से आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि अगर आप 200 बच्चा जहाँ टेस्ट दे रहा है एक साथ, अगर उसमें आप टॉप 50 में नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी बोर्ड में 2 लाख से 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरना है और उसमें 1000-2000 सीट आना है, तो आपका सीट हो जाएगा। इसलिए कहीं टेस्ट दीजिए, रैंक कोशिश कीजिए कि 1 to 50 में लाने का या 100 में लाने का, कोशिश यही रहेगा आपका अभी से, तो आगे कहीं ना कहीं जरूर आप एक अपना सीट फिक्स कर लीजिएगा। जी, इतना तो बात बता दी, और थोड़ा सा बता दीजिए कि ग्रुप डी का कुछ फ्यूचर भी है कि ऐसे ही, मतलब ग्रुप डी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में ही जॉब ले लेते हैं और ग्रुप डी का ही पा लेते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि एज अभी 18 से 19 साल ही हुआ होगा, और वो फॉर्म फिलअप करेंगे, और खुदा ना खास्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ होता है कि ड्रीम जॉब होता है नेक्स्ट कोई अपर लेवल का, तो क्या ग्रुप डी में आने के बाद उसको सही समय मिलेगा पढ़ने के लिए, या तो उनको रेलवे में ही फ्यूचर एज ए लेवल, अच्छा लेवल का जॉब मिल पाएगा? देखिए, ग्रुप डी में अगर आप रह रहे हैं तो 8 घंटा ड्यूटी करके आपको 16 घंटा टाइम मिलेगा। 6 घंटा 7 घंटा सो रहे हैं, फिर भी आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। मुझे खुद भी मिलता है पढ़ने के लिए। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि एक जॉब ग्रुप डी हो जाने के बाद बैठना नहीं है हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए कोशिश हमेशा करते रहेंगे आगे की लेवल की तैयारी करने के लिए। तैयारी के साथ साथ यही बताइए, मतलब इंडियन रेलवे में भी कुछ ऐसा कोई प्रमोशन का कोई चांस होता है? प्रमोशन का होता है, जीडीसी के माध्यम से, एलडीसी के माध्यम से आप गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं। क्योंकि हम खुद जहाँ पोस्टेड है, जितना वैकेंसी आती है उतना फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं ग्रुप डी में स्थान अगर अभी एक फिक्स कर लेते हैं, तो 2 साल, आने वाले 2 साल 3 साल बाद कहीं ना कहीं जरूर आपका अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अच्छा पोस्ट पा सकते हैं, क्योंकि जितना वैकेंसी आती है उतना फॉर्म भी नहीं गिर पाता है किसी किसी बोर्ड में और किसी किसी डिवीजन में। इसलिए फ्यूचर अच्छा है जी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं? सब कुछ तो बता ही दिए, कुछ अगर अपने चैनल के लिए कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। चैनल के लिए एक ही बोलना चाहेंगे कि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, तो फुल जोश और जुनून के साथ स्टार्ट किए हैं। एक चैनल पे टेलीग्राम चैनल है साइंस वाटिका रेलवे, उसमें अभी एनसीईआरटी से बेसिक अच्छा क्वेश्चन साइंस का टेस्ट चलता है, वो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और टेस्ट क्लास भी अपलोड, धीरे धीरे क्लास भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो कहीं भी पढ़िए, किसी जगह पे पढ़िए, जरूरी नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे ही
यूट्यूब से पढ़िए या मेरे टेलीग्राम से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये जो ग्रुप डी में 32,438 वैकेंसी आई हैं उसमें अपना एक सीट फिक्स कर लें, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो देखते हैं कि आजकल बेरोजगारी का ये दौर है कि अगर आप एक सीट फिक्स नहीं कर पाते हैं, कोई भी एक वैकेंसी में जॉब नहीं ले पाते हैं, तो गांव घर में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है नवयुवकों के लिए। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी अपना समय दिए। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए, और अगर आपको चीज़ें ऑथेंटिक लगी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, क्योंकि हम लोग खुद अभी इंडियन रेलवे में जॉब कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और गाइड भी करना चाह रहे हैं कि मेरे चलते किसी का अगर जॉब हो जाए, किसी की ज़िंदगी सुधर जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो यही हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि आप लोग को जो भी न्यूज़ दी जाए पूरा फुल ऑफिशियली न्यूज़ दी जाए। अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट किस टॉपिक से वीडियो चाहिए, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।